नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्षित आप लोग के सामने एक नए केस के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये केस है बेंगलुरु से। लोग कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, नहीं तो ऐसे गंदे काम ज़रूर होते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये काम नहीं करता, लेकिन आए दिन अक्सर हमें देखने को ही मिल रहा है सामने कि पढ़ा लिखा हो व्यक्ति या अनपढ़ हो व्यक्ति, दोनों ही व्यक्तियों ने इस तरीके के केस की वारदात को अंजाम दिया है। आपको वो केस याद होगा जो अभी अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है औरैया का, जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल दी है। मेरठ का भी एक केस हुआ है जिसमें मैं आप लोग को डिटेल दी है, लेकिन एक केस ऐसा भी हुआ है जो यहाँ पे, ये तो बेंगलुरु का केस है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन एक केस था कि एक मजदूर थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत भी नहीं थी, उसने अपने पति का खून करके कत्ल करके बोरी में लाश लेकर, आपने केस सुना होगा, जो बोरी में लाश लेकर पति की अपने घूमती रही बाइक पर। जी हाँ, और उसको डंप करने की कोशिश कर रही थी। तो वो कौन सी लड़की, वो कौन सी औरत थी जो बहुत पढ़ी लिखी थी? अनपढ़ हो चाहे आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन दिमाग जिसका ठीक नहीं है, जिसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, दिमाग मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। अब यहाँ केस को हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में ये केस हुआ क्या है। ये केस है आप लोग का बेंगलुरु से। बेंगलुरु में केस है राकेश और आप लोग के गौरी का। राकेश जो है वो हस्बैंड है और गौरी जो है वो उसकी वाइफ है। बता दें कि ये केस में हुआ क्या है, गौरी के 10 टुकड़े किए गए हैं और उसकी लाश को बैग में भरकर छोड़ दिया था बेंगलुरु में। किसने? राकेश ने, उसके खुद के पति ने। इस कहानी का शुरुआत होती है, ये कहानी 2 साल पहले से शुरुआत होती है। दोनों आपस में प्यार करते हैं काफ़ी वर्षों से और जिद पे अड़ जाते हैं, जिसमें इसके पिता ने ही ये बात को बोला है साफ तौर पे कि ये बहुत ज़िद्दी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अगर शादी आपस में नहीं करेंगे तो हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो हुआ क्या था, इनकी शादी हो जाती है 2 साल पहले। दोनों रहते हैं साथ में आपस में। कहाँ पे? पुणे में शादी होती है, पूना 17, ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। तो ये पूना 17 में इसकी शादी होती है। तो यहाँ पे ये लोग पहले साथ रहते हैं, जॉब वगैरह दोनों की होती है, दोनों जॉब वगैरह करते होते हैं। लेकिन क्या होता है, हाल ही फिलहाल में अभी कुछ महीने पहले ही शिफ्टिंग हो जाती है, जॉब की शिफ्ट हो जाती है, नई जॉब लग जाती है राकेश की। कहाँ पर? हमारे बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में जब उसकी जॉब लग जाती है, सॉफ्टवेयर कंपनी में वो जॉब करता था, प्रोजेक्ट मैनेजर था। और ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, हिटाची कंपनी, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। गौरी जो है वो मास कम्युनिकेशन से उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। वो जॉब कर रही थी कहाँ पे? अपने पुणे में। लेकिन उसने राकेश के लिए शिफ्ट कर लिया कि ठीक है हम जॉब नहीं करेंगे। वो उसके जॉब को, उसके ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने जाके उसका साथ दिया और उसके साथ चली गई कहाँ? बेंगलुरु। तो होता क्या है कि ये जो है कहानी और ये जो चीज़ें हैं, ये अभी 26 मार्च की है। 26 मार्च को रात को 5:30 बजे करीब शाम को ये घटना हुई है कि वो ऑफिस से लौटता है, कौन? राकेश वापस आता है और आके दोनों आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा नॉर्मल बातचीत होती है जैसे, ठीक है। और फिर वो खाना पीना बनाते हैं, रात का खाना, डिनर वगैरह साथ में ही करते हैं। और डिनर करते वक्त दोनों की आपस में बातचीत क्या होती है, राकेश कहता है कि देखो गौरी, हम अब बेंगलुरु में रहते हैं और तुम्हें पता ही है कि बेंगलुरु में कितना ज़्यादा खर्चा होता है ना। तो बेंगलुरु के खर्चे मैं अकेले नहीं कर सकूँगा, तुम कोई जॉब ढूंढ लो। तुमने कहा था तुम जॉब ढूंढ लोगी, लेकिन तुमने अभी तक कोई जॉब नहीं की है। ये इस तरीके की बात होती है। तो गौरी कहती है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ जॉब कौन देगा, मुझे यहाँ जॉब कैसे मिलेगी? मैं वहाँ थी तो मुझे बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने बहुत सारी जॉब्स वहाँ कर भी रही थी। मैं आप ही के लिए यहाँ पे आई और मैं यहाँ पे जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तो इस पर क्या होता है कि इसी बात पर उनकी बहस शुरू हो जाती है। और बहस शुरू होते होते एक्चुअल में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बहस बढ़ जाती है कि उसे गुस्सा इतना आ जाता है राकेश को कि वो एक थप्पड़ मार देता है। और जैसे वो उसे थप्पड़ मारता है गौरी को, वो गौरी थोड़ा गुस्से में आकर चली जाती है किचन में। किचन में जाके वो चाकू फेंकती है, हालांकि चाकू से लगता नहीं है राकेश को, लेकिन चाकू फेंकती है, दूर जाके गिरता है चाकू। तो राकेश को गुस्सा आ जाता है, वही चाकू को उठाकर वो उसके पर वार करता है। 3 से 4 बार वो बेरहमी से उस पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है उसकी, तो वो घबरा जाता है, सोचता है इसका क्या किया जाए। अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो सीसीटीवी फुटेज में या कोई देख लेगा तो इसकी वारदात को सामने बाहर निकाल देगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो क्या करता है, एक सूटकेस को खाली करता है फटाफट से। उस सूटकेस में उसकी लाश को 10 टुकड़े कर भर के रख देता है। और कहाँ पे?
बाथरूम में ही, और वहाँ से फटाफट से अपने पैकिंग वगैरह करके पुणे के लिए दोबारा निकल जाता है। जब वो वहाँ से निकल जाता है तो थोड़ी दूर रास्ते में जब वो पहुँचता है तो वो फ़ोन कर देता है अपने नीचे रहने वाले कारपेंटर को और कहता है उससे कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, और जो है तुम, कहते हैं मैंने अपनी पति का कत्ल कर दिया है और तुम जाके इस चीज़ की रिपोर्ट पुलिस को बता दो और उसके घर वालों को फ़ोन करके बता देना कि वो अब नहीं रही, वो जिंदा नहीं है, मैंने उसका कत्ल कर दिया है। वो इस तरीके की वारदात तो उसको कहता है कहने के लिए। यहाँ आस पड़ोस के व्यक्ति से जब पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि ऐसा तो लगता नहीं था इन लोगों को देख के कि ये लोग ऐसा करेंगे। बहुत हंसनुमा कपल थे, बहुत हंसी मजाक करते थे और बहुत अच्छे कपल्स थे। दोनों आपस में किसी की कोई लड़ाइयाँ होती थी बट हाँ ठीक था, दोनों आपस में फिर भी मिलजुल के रहते थे। तो एक दिन ऐसा क्या हो गया जिससे इतनी ज़्यादा बड़ी वारदात देखने को आ गई। तो क्या होता है कि वो बहुत घबरा जाता है कारपेंटर, वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस के साथ जाके ऊपर की और जो दरवाजे को खोलता है, दरवाजे खोलने के बाद वो जाता है बाथरूम की तरफ। बाथरूम में देखता है कि हाँ सच में वहाँ पे कोई लाश पड़ी होती है बैग के अंदर। तो फटाफट से जो है पुलिस तो आती ही है, तो फटाफट से जो पुलिस इस चीज़ की वारदात करना शुरू कर देती है, ट्रेस करने लगती है उस व्यक्ति को, राकेश को, मतलब ट्रेस करने लगती है। पता चलता है कि वो जो है राकेश वो दूर निकल चुका है, पुणे में है। ठीक है, तो क्या होता है पुणे के, अब ये चीज़ जब पुलिस कहती है कि इसके ऊपर ट्रेस करो, उसको पता करने की कोशिश करो, तभी जो है राकेश खुद ही जाके, ये विचित्र केस आता है थोड़ा सा बीच में कि राकेश ने खुद ही आगे से बताया कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। और एक और चीज़ उसने यहाँ पे जाहिर की है कि वो खुद ही जाके अंडर जो है वहाँ पे अरेस्ट होने के लिए चाहता है। वो खुद चले जाता है, जो आपको बता दें पूना के 17 के बीच में जो है सेवल पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पे वो चला जाता है खुद ही आगे से और अपने आप को जो है सरेंडर कर देता है इस चीज़ के लिए। लेकिन सरेंडर करते ही उसकी वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस दिखता है। क्योंकि जब वो वहाँ पे आता है तो बेहोश होता है, तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उसे चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि उसने एक पॉइजनस कुछ खा रखा है जिसकी वजह से उसकी यहाँ पे उसको बेहोशी आ गई है। तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है और कोशिश करते हैं तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी जाती है। तो अब क्या होता है कि अभी उसकी जो है हालत इस कंडीशन में नहीं है कि उससे पूछा जा सके, पूछताछ की जा सके। तो जैसे उसकी पूछताछ की जाती है तो आपको इसके बारे में अवश्य ही न्यूज़ में बताया जाएगा और बताया भी जाएगा कि क्या हुआ इसके आगे। लेकिन आप वारदात में पूरी इसके बाद ये सुन सकते हो कि उसके पिता का क्या कहना है, इसके पिता क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। उसके पिता ने बताया भी है यहाँ पे कि यही खुद जिद्द करके इन्होंने शादी की थी आपस में और हमने कहा कि ठीक है चलो कर देते हैं, ऐसे कोई मुठभेड़, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन इतनी ज़्यादा वारदात बढ़ जाएगी ये उनको भी अचंभा है, अभी भी इस बात का बहुत बड़ा वो है। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे इससे सुनोगे आप इस चीज़ में तो ये बताया जाता है कि ये खुद वहाँ पे कह रहे हैं कि उसका फ़ोन उनके पास आता है, मतलब राकेश ने अपने पिता के पास फ़ोन किया था और बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, आप उसके परिवार को बता दो इस बात को और उसकी बॉडी को ले जाकर वो लोग अंतिम संस्कार कर ले। तो इस तरीके की वो कह देता है बातों को और वो कहता है कि मैं भी जा रहा पॉइजन जो है, मतलब मैं भी जहर खा के मरने जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसका जो उसके पिता होता है वो कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम इधर आओ, हम समझाते हैं, हम देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले शांत रहो, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से वो बताते हैं पूरी वारदात को। आप सुने खुद ही ध्यान से क्या बात कही। और मेरे लड़के का फ़ोन आया ना, मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मैंने ऐसे ऐसा किया है, वो बहुत झगड़ा कर रही थी मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी लड़के की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की वो मेरी सगी बहन है और लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। और बहुत इधर जोगेश्वरी में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ बूटी है, 86 उम्र की है, उसने भी उधर पुलिस स्टेशन में भी बहुत कंप्लेंट हो गई है। तो ये राकेश ने आपको कब कॉल किया? राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया। दोपहर को? हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेर का बाटली लिया हुआ था। तो मेरे को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, तो तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो। उसने पता उससे पता बेटा सबसे भेजे उसने। तो क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, वो पहले नहीं बताया उसने। आपको दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसे किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, ऐसा मुझे बोला। तो मैं उसको बोला, ऐसे उसने फोन पे कहा? हाँ मुझे कहा। तो तब आपने क्या कहा उसे? मैं बोला वैसे ऐसा कुछ करना मत, तू इधर आ, मैं अपन जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जाएंगे खुद जाएंगे, उनको बोल देंगे कि ऐसे सब इसके लड़के के हाथ से हुआ है। तो बोला ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं पुलिस स्टेशन चला गया और जोगेश्वरी स्टेशन में और मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी पूर्व मैं भैया को बता दिया कि मेरे लड़के ने ऐसा किया होगा। तभी उन लोग उधर बेंगलोर का वो मेरे लड़के ने उनको नंबर दिया, उसको जहाँ वो भाड़े से रूम लेता था ना, वो बेंगलोर में मेरे लड़के ने उनको फोन नंबर दिया
और बोला कि मैं ऐसे जगह पे आप पुलिस लोग मतलब भेजो उनको। क्या आपको कभी लगा था कि ये सब इनके घरगुती जो है वो यहाँ तक जाएगा? ऐसा लगा ना, लेकिन झगड़ा तो रोज ही करती थी। और वो ना वो एड़े मतलब ऐसा सर्किट जैसे होते ना ऐसा ऐसी करती थी। और मार उसके भाई को भी उसने एक बार मारा हुआ है। आपकी सगी बहन जी, तो आपको ये पता नहीं था शादी से पहले? पता था, लेकिन वो दोनों छोड़ने को थे। हम 4 साल रुक गए थे कि शादी करने का नहीं, लेकिन वो दोनों ठानते कि हम लोग शादी करेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो फिर हमने बोला भी क्या है, वो सुन ही नहीं रहे, तो बोला चलो अभी शादी करके देंगे।